नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? याद है तुम्हें पिछली कक्षाओं में हमने क्या सीखा है? बताओ कविता का नाम। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और कवि कौन है? कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। तो बताओ बच्चों, उस कविता भाग में कवि क्या बताया है? कवि बताया है पंछी या पक्षी को पिंजरे के अंदर मिलने वाले सुख सुविधा से स्वतंत्रता प्रिय है। कवि यहाँ पक्षी के माध्यम से मनुष्य के मन की भावना या इच्छा को प्रकट करता है। यानी मनुष्य भी कभी गुलामी या पराधीन में रहना नहीं चाहता, उसे स्वतंत्रता चाहिए। तो बच्चों, अब अगला भाग देखो। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो बच्चों, अब उसके शब्दार्थ पर ध्यान देना है। कवि क्या बताया है? हम होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन बिना सीमा के या असीम, क्षितिज चक्रवाल यानी जहां भूमि और आकाश का मिलन होता है। इन पंखों की होड़ा होड़ी, क्या है पंख? तुमने सीखा है। पंख का अर्थ है पर या विंग्स। होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी मीन्स बेटर। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तंती सांसें मृत्यु के समय टूटती सांसें, सांसों की डोरी श्वास नली। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। कवि यहाँ क्या बताया है? नीड, नीड मीन्स घोंसला या नेस्ट। चाहे टहनी का आश्रय, टहनी शाखा या स्मॉल ब्रांच, आश्रय सहारा, छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल उड़ान उड़ने की इच्छा या चाह, विघ्न बाधा। तो बच्चों देखो, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी हम क्या बताया है? पक्षी बताते हैं उन्हें क्षितिज के अंत तक यानी आकाश के अंत तक उठकर जाना है। क्या है क्षितिज? हम जहां भूमि और आकाश का मिलन होता है। तो पक्षी बताते हैं जितनी दूर या जितनी ऊपर पक्षी को उड़ने की शक्ति है, पक्षी वहां तक उड़ना चाहता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी ये हम बताते हैं इसी प्रकार क्षितिज या चक्रवाल तक उठकर जाते समय कभी वह
क्षितिज तक पहुंच पाता है, नहीं तो उनकी सांस नली या श्वासों की डोरी टूटकर वह मर जाएगा। नीड न तो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पक्षी क्या बताता है, हमें कोई घोंसला नहीं चाहिए, चाहे एक छोटी टहनी का सहारा भी हमें बैठने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन पंख दिए है तो। कौन पक्षी को पंख दिया है? हाँ, ईश्वर ने पंख दिया है। क्यों दिया है? सिर्फ उड़ने के लिए। तो पक्षी यहाँ बताता है, यदि ईश्वर ने हमें पंख दिया है तो हमारी उड़ने की इच्छा में कभी बाधा न डालो। यानी पक्षी को क्या चाहिए? उन्हें कभी भी पिंजरे में बंद न रखना है, उन्हें स्वतंत्रता चाहिए। बच्चों, तो इस कविता का भाव समझ लिया है। कविता का भाव है स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। इससे मिली दो पंक्तियां हमारे मलयालम में भी है। तुमने सुना है? क्या था वो? बंधुर कांचन कूटिलाണെങ്കിലും बंधनम बंधनम तन्न पारिल। तो बच्चों, तुम ध्यान से कविता पढ़ो। धन्यवाद।